everyone. Welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. We are here with another worksheet 4 of Science class 10th. So class, what we are going to do now? We are going to discuss today electron, proton and neutron. This name is not new for you. ये नया नहीं है, हमने पहले भी इसे पढ़ा है ना 9th स्टैंडर्ड में. तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वेयर आपको पता है कहाँ ये सिचुएटेड है. सबसे पहले आपको याद होगा कि डाल्टन ने एक प्रपोज किया था एक थ्योरी को. एटम जो है एक्सट्रीमली जो है बहुत स्मॉल और इंडिविजुअल होता है, मतलब इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते. लेकिन बाद में कुछ उसके ड्रॉबैक्स निकले और लेटर डिस्कवर किया गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर द कंस्टिट्यूट्स ऑफ एन एटम. कि मतलब ये जो थ्योरी था कि ये स्मॉल तो है, ये तो सही है, एंड इंडिविजुअल है ये थ्योरी. फिर बाद में इंडिविजुअल नहीं है, इनको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में. एंड दीज आर कॉल्ड द, इनको बोलते क्या है, दीज आर नोन एज अ सब एटॉमिक पार्टिकल. एटम के अंदर कुछ हुआ तो क्या होगा, सब बोलते हैं ना, तो यहाँ सब वर्ड यूज है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. So what is subatomic particles? The question will arise like that. You can say electron, protons and neutrons. So हम इसके बारे में कुछ और जानते हैं. Some more about electron, proton and neutron. So let us let us first discuss through this diagram. आप सब ये diagram देख पा रहे होंगे, ठीक है. थोड़ा in this diagram you can see that, and there is a theory that कोई भी atom जो होता है उसमें बीच में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं. ये जो सर्कल बना रहे हैं ना, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं. और ये न्यूक्लियस है, ये बीच वाला हिस्सा, सेंटर पॉइंट इसका आपका न्यूक्लियस है, और ये आपके ऑर्बिट्स है. फाइन. अब ये जो ऑर्बिट्स है, उस ऑर्बिट्स के उस ऑर्बिट के बाहर, जो न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट है, उसमें जो है जो सब एटॉमिक मूव करता है, कंटिन्यूअस मूव करता रहता है, दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया. और न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर जो सब एटॉमिक होते हैं वो है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, तो यहाँ डायग्राम से आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगा. तो इसमें भी आप देख सकते हैं, ये बाहर जो मूव कर रहे हैं ये आपके क्या हो गए, क्योंकि ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर इलेक्ट्रॉन. एंड इन द न्यूक्लियस यू कैन सी दिस इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. क्लियर. अब हम एक एक करके इनके बारे में और एक्सप्लेनेशन जानते हैं, की कोशिश करते हैं. पहला है आपका इलेक्ट्रॉन. इन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? सबसे पहले किसको डिस्कवर किसने किया था? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. MCQs क्वेश्चंस आने वाले हैं और उस पैटर्न के हिसाब से ये अक्सर पूछता है डिस्कवरी. तीनों का डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने किया था, बहुत अच्छे से याद रखना. जो जे थॉमसन जो थे, वो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किए थे. प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले E. गोल्डस्टीन थे, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले थे जेम्स चैडविक. तो इन तीनों साइंटिस्ट के नाम आप प्लीज़ ध्यान से याद रख लेना. तो ये हो गया जे थॉमसन, प्रोटॉन, E. गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक. नाउ व्हाट, इनके सिंबल्स. इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? ये बाहर इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, इसका सिंबल आप देख सकते हो, इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल नहीं करते हैं, E. प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? P. और न्यूट्रॉन N है, तो इसको N. तो एक्चुअली उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो पहला अक्षर है उसी से इसका सिंबल है. फाइन. अब आते हैं चार्ज के बारे में. चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, दो ही चार्ज होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन आपका नाम से देखो पॉजिटिव चार्ज होता है, आप उनके नाम से भी याद रख सकते हैं. और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, नो चार्ज. देयर इज N फॉर नो, यू कैन से न्यूट्रल. इस पे कोई चार्ज नहीं होता. फाइन.
तो न्यूट्रल हैव, दे आर न्यूट्रल, एंड फॉर नो। ठीक है, फिर क्या है डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड। अब इनकी पोजीशन हम डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है ना, ये देखो इसके चारों तरफ घूम रहा है, ये पोजीशन है इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का पोजीशन क्या है कि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। सेम लाइक न्यूट्रॉन का पोजीशन क्या है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। फाइन, तो ये न्यूक्लियस के अंदर दो सब एटॉमिक नंबर होते हैं, दैट इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर ट्रेवल करते हैं। अब इतने में ही आपको बहुत कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, एंड देखते हैं जब कितना हम कर पा रहे हैं। फिर इन द ब्लैंक से पहला, द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, सो इजी। प्रोटॉन P बताया था ना, तो उसका चार्ज क्या हो गया आपका, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बच्चों, इट्स नेगेटिव। डैश डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, किसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, सारा साइंटिस्ट आपका नाम अभी आपने लिया था, जेम्स चैडविक हो गए यहाँ पे, जिन्होंने न्यूट्रॉन, स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। फिर हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, सो जे थॉमसन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। उसमें कुछ, अब यहाँ पे कुछ टेबल दिया है जिसको आपको कंप्लीट करना है, चार्ज, पोजीशन और सिंबल के हिसाब से। फाइन, तो यू कैन सी दैट इन दिस टेबल, कंप्लीट द टेबल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया नेगेटिव। प्रोटॉन का क्या होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन, यू कैन से न्यूट्रल और नो चार्ज। ठीक है, इट्स नो चार्ज। फाइन, व्हाट इज द पोजीशन ना, पोजीशन देंगे तो ये क्या करता है, यहाँ पे इसके लिए आप लिखोगे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो यू विल राइट दैट इट्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। फाइन, सिंबल क्या हो गया आपका, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन एंड N फॉर न्यूट्रॉन। फाइन, तो ये आपके सिंबल हो गए। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द लास्ट वन, स्टेट द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे बताना है। न्यूट्रॉन्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, सो दिस वन इज फॉल्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, येस दिस इज ट्रू। The proton has positive charge, this is again true. Proton and neutrons are in nucleus, सही तो है, न्यूक्लियस में ही होता है इसका पोजीशन, ट्रू। जेम्स चैडविक डिस्कवर प्रोटॉन, दिस इज फॉल्स, बिकॉज जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट योर today's worksheet. Thank you and keep subscribe and do like. Thank you.